हाँ जी, सत्या सिन्हा, बताएँ क्या करना तो चाहते आप जो हैं? जी। टॉपिक आज का है, टॉपिक हुँ, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बात तो सारी आपने सही बोली है। हुँ। लेकिन एक बात बताइए कि ये सारी आस्था की चीज़ें हैं, इसमें विज्ञान कहाँ है पहले? और ये जो चीज़ है, जो आप बता रहे हैं, ये तो हर एक क्या धर्म के होती है लोग कर रहे आस्था? हैं। वही आस्था जैसे आपकी आस्था है कि बुद्ध का जन्म हुआ, तो जन्म के साथ तो डे चल लिए, वो भी तो आस्था ही है। वो नहीं, एक आपको कैसे पता चला कि हमारी आस्था है इसमें? आपकी आस्था क्या है? अच्छा बताइए पहले अपने आस्था हमारी बताइए फिर हम आस्था जो है पूछा नहीं और खुद से मान लिया, अपने आप ही बना बताइए। लिया। इनकी आस्था ये है, उनकी आस्था है। हमारी आस्था साइंटिफिक टेम्परामेंट है और अच्छा, वो आस्था भी नहीं है उसमें। हम में सीधा-सीधा क्वेश्चन्स हैं कि आप हम क्वेश्चन से नहीं भागते, कि आप हमसे पूछेंगे ही नहीं। कोई भी चीज़ हो, अगर वो हुँ, आप हुँ। जब तक उसको तर्क, बुद्धि, विवेक पर सही है कि नहीं है, गलत है तो हम उसको छोड़ने की क्षमता रखते हैं, सत्य है तो स्वीकारने की क्षमता रखते हैं। ये सही साइंटिफिक बात है बिल्कुल। टेम्परामेंट है। हाँ, लेकिन हाँ, सही आपका बात जो है। आस्था है, आपकी आस्था तो ऐसा है, ब्लाइंडली नहीं, नहीं, हमको नहीं, मान सुनिए लेना है सुन भैया, ना चेक एक करना है सेकंड सही है सुनिए, कि सुनिए। गलत है। बोलिए। नहीं क्या मैंने अपना आस्था आपको बताया कि आप ऐसे ही बोले कि आपकी आस्था ये हुँ। है? मैंने आपको अपनी आस्था बताई आपको? क्या हम है? तो आपकी आस्था वही है ना, आप अभी तो आपने बता दिया कि लोग जो हैं आप ये मैंने काँवड़ यात्रा कर बस रहे हैं, शिवलिंग हाँ, चढ़ा हाँ, रहे हैं, ये तो आस्था का विषय हाँ, है। आपने तो हाँ, बता दिया ना हाँ, कि आपकी आस्था का विषय है। हाँ, नहीं, नहीं, मैं अपनी बात हुँ, तो नहीं कह रहा हूँ। आप समझिए ध्यान से हुँ, कि मैं अपनी बात तो नहीं कह रहा हूँ कि हुँ, मेरी आस्था का विषय है। जैसे हुँ। मैं भी कि जैसे लुम्बिनी है, वहाँ पे गौतम बुद्ध को माना जाता है कि वहाँ पे जन्म हुआ है। तो जब उनकी जयंती मनते तो वहाँ पे आते हैं घूमने, तो उसका क्या फ़ायदा? भी फ़ायदा है। ये सब चीज़ें का एक काहे नहीं इमोशनल फ़ायदा बॉन्ड है? है। लोग जाते हैं देखिए लुम्बिनी में, वहाँ हुँ, पे हुँ। टूरिज़्म को फ़ायदा होता है। नेपाल का पूरा देश जो है टूरिज़्म पे चल रहा है, उसके लोगों को पास क्या क्या फ ना हाँ, फैक्ट्री तब है, ना कुछ है। वो देश का तो पूरा कमाई ही बुध पे बस चल रहा है। तो यही बात है तो ना, तो किसी भी ऐसे देश तो फिर में आप हुँ, देख हुँ। लीजिए कि पूरी बोलिए, बोलिए, दुनिया बोलिए। जो है बुद्ध के नाम पे पाकिस्तान जैसा देश जो है बुद्ध के नाम पे पैसा कमा रहा है। तक्षशिला में, कराची में, लाहौर में उसने क्या खोल रखा है? तो उसने जो है बुद्ध का संग्रहालय। लोगों को देश-विदेश क्या से लोग फ़ायदा है? सैलानी लोग जाते लोगों हैं। को क्या 1 फ़ायदा मिनट लोगों को क्या फ़ायदा? नहीं फायदा है तो ऐसे ही थोड़े उस देश का खर्चा चल रहा तो है। एक ये हाँ, तो मुस्लिम ये देश जो जो लोग है हाँ, बुद्ध की चीज़ें दिखा के पहले सुन लीजिए ना, काहे नहीं सुन रहे हैं? बुद्ध की चीज़ें देख के एक देश का खर्चा चल रहा है जो दूसरे धर्म का है, हैं? उसकी एक बहुत हैवी अमाउंट की कमाई हो रही है। लोगों को फ़ायदा नहीं है। ताजमहल से भारत सरकार को फ़ायदा नहीं है। बनाया एक मुस्लिम ने है, भारत सरकार ताजमहल से करोड़ों-करोड़ों का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, तो फ़ायदा नहीं है? उससे वहाँ के लोगों का जो जो भी वहाँ पे देख-रेख कर रहा है, उसको पैसा मिल रहा है। जो रिनोवेशन होता है उस ताजमहल का जो आते हैं रेनोवेट करने के लिए या उसके मेंटेनेंस करने के लिए, जो उनकी देख-रेख कर हर एक चीज़ को उनको पैसे मिल रहे हैं, सैलरी मिल रही है, कितनों का घर खर्चा चल रहा है, हैं? फ़ायदा ही नहीं है। लोगों को सुकून मिल रहा है, इंटरनल सुकून मिल रहा है कि हम यहाँ जा रहे हैं। इसमें कोई अंधविश्वास की बात नहीं है। घूमना, टूरिज़्म होना, अंधविश्वास होना, दोनों में फ़र्क है। एक टूरिस्ट जो होता है, वो जब कहीं पे जाता है, तो वो क्या करता है अपने घर से समय निकालता है, घूमता है, मेंटल एक सुकून लेता है। एक अंधविश्वासी व्यक्ति जो होता है, एक फ़ाल्स होप के साथ जाता है। वो भी कह सकता था कि हम टूरिस्ट के लिए जा रहे हैं, लेकिन उसके माइंड में क्या है, एक फ़ाल्स होप है। वो जाता है, या तो मन्नत माँगेगा या फिर क्या करेगा, कुछ पूजा-पाठ के लिए कुछ सामग्री खरीदेगा, फिर ले जाएगा मंदिर में चढ़ाएगा, मंदिर का जो पंडा है उसका लेगा, दूध नाले में बहा रहा है, उसको पता ही नहीं चलता है कि शिवलिंग पर दूध डालने से फ़ायदा है कि घाटा है। एक टूरिस्ट कभी ये काम नहीं करेगा, अगर टूरिस्ट भी ये काम कर रहा है, तो वो भी अंधविश्वास फैला रहा है, वो अंधविश्वास की श्रेणी में आएगा फिर। तो पहले तो आप इसमें फ़र्क करना सीखिए, टूरिज़्म में अंधविश्वास में। अब बोलिए, हाँ, हाँ, सब अच्छी बात है। अब हमें भी अनइंटरप्टेड 2-3 मिनट बोलने का टाइम दीजिए। बोलिए आप ना। आपका कहना है कि टूरिज़्म का उससे अब लेकिन हमको बीच में रोकिएगा मत कि आपका कहना है कि कोई बीच नहीं में रोकेगा, बोलिए हाँ ना। जी, बहुत सही बात है। आपका कहना है कि उससे टूरिज़्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हर एक रिलीजियन एक्टिविटी में क्या है कि अगर मान लीजिए कोई काँवड़ यात्रा जा रहा है, तो उसमें भी हो रहा होगा, कुछ चीज़ें खरीद रहा होगा, किसी बिज़नेसमैन को फ़ायदा हो रहा होगा, हो सकता है कोई चीज़ें दे रहा होगा, कहीं रह रहा होगा। तो ये कहना कि टूरिज़्म जैसे बात ले टूरिज़्म आए तो फिर आप साइंटिफिक बातें नहीं कर रहे हैं, आप घूम के बात से करके। पॉइंट ये है कि अगर मैं जा रहा हूँ कहीं पे किसी की जयंती मनाने जिसके बारे में ये बिल्कुल वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं है कि वो आदमी है या नहीं है, तो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ तो वो भी अंधविश्वास ही है ना। अब ये है कि आप बोल रहे हैं कि नहीं-नहीं डिफरेंस है कि वहाँ पे आप होप से जा रहे हैं, यहाँ पे होप से अरे तो अंतर क्या है? हमें क्या मिल रहा है? अगर हम वहाँ पे जाए हमको मिल क्या रहा है? आप बोल रहे हैं कि आंतरिक सुकून मिल रहा है, तो जो आदमी आप बोल रहे हैं अंधविश्वास है, उसको भी आंतरिक सुकून मिल रहा है, लेकिन वो आप कैसे समझेंगे? वो आदमी समझेगा ना। दोनों में कॉमन क्या है कि आप पैसा वेस्ट कर रहे हैं दोनों साइड में और दोनों आदमी को आंतरिक सुकून मिल रहा है। बात ये है, जो भी धार्मिक आदमी है, उस आदमी को आंतरिक सुकून मिल रहा है। अब आपको कैसे समझ में आएगा? वो उसकी मानसिक स्थिति उसको समझ में आएगा और अगर आपकी या किसी और की है तो उसको समझ में आएगा। इसमें ये कहना कि भाई इसमें टूरिज़्म
टूरिज़्म इसमें नहीं है, तो फिर टूरिज़्म दोनों में है। अगर कोई रिलीजियस एक्टिविटी हो रहा है, कोई भी आप पर्व लीजिए, किसी भी धर्म का कोई भी दुनिया में पर्व होगा, उसमें बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी होगी जिससे कि चीज़ें लोग खरीदेंगे, उससे अब इकोनॉमी बढ़ेगा, ये तो होता ही चलिए, है। आपकी बात अब मैंने थोड़ा सुन थोड़ा लिया। थोड़ा थोड़ा आपकी बात थोड़ा अभी भी एक गलत पहलू ले रहे हैं। एक ही चीज़ बार-बार रिपीट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि दोनों अंधविश्वास है, पैसा खर्च करना। एक टूरिस्ट पैसा खर्चा कर रहा है, समझ रहे हैं ना? वो अंधविश्वास में नहीं है, वो उसका अपना है और मैं अपने पैसे खर्च कर रहा हूँ, उसके लिए वो टैक्स भी दे रहा है, गवर्नमेंट को भी टैक्स दे रहा है, उससे लोगों को फ़ायदा भी आ रहा है, सरकार को रेवेन्यू मिल रही है। उस पैसे का इस्तेमाल सरकार जो है गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को उठाने में कर सकती है या फिर उस पैसे का इस्तेमाल जो है सरकार और भी लोगों को जॉब देने में तरह-तरह के कामों में प्रयोग कर सकती है। वहीं पे एक अंधविश्वासी व्यक्ति जो है भारत जैसे देश में जहाँ पे बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, वहाँ पे धार्मिक बना दिया गया है दूध चढ़ाना शिवलिंग पे। शिवलिंग पर दूध चढ़ाना एक धार्मिक प्रथा है, जबकि भारत में कई बच्चों को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता है। अब आस्था के नाम पे कोई व्यक्ति दूध का वेस्ट कर रहा है, बर्बाद कर रहा है जबकि किसी बच्चे को पोषण नहीं मिल पा रहा है। ये अंधविश्वास में आएगा क्योंकि वो जो दूध शिवलिंग पे चढ़ रहा है, पानी पे चढ़ रहा है, वो नाले से बहते हुए जा रहा है। उस दूध का यूटिलाइज नहीं हो रहा। लेकिन एक व्यक्ति जो टूरिज्म पे है, उसका जो पैसा है वो यूटिलाइज हो जाएगा। सरकार उस पैसे का यूटिलाइज वो नाले में नहीं जा रहा है सीधे कि ले गया सीधे नाले में चला गया वो पैसा। वो पैसा सरकार को मिला, टैक्स में मिला, वहाँ के और भी जो गाइड हैं, वहाँ के जो रेस्टोरेंट वाले हैं, जो होटल वाले हैं, उनको पैसा मिला, उनकी अर्निंग हुई, नाले में नहीं बह गया। यहाँ पे क्या हुआ? दूध जिससे खरीदा, फूल माला जिससे खरीदा, भले ही उसकी अर्निंग हुई, लेकिन फाइनली दूध जो है नाले में गया, जबकि उस दूध के बिना भी वो उस जगह को घूम सकता था। वो अपने ईश्वर को, मैं यहाँ तो मना नहीं कर रहा हूँ ना, ईश्वर को मानने के लिए, माने ना, जब तक उसको अक्ल बुद्धि नहीं है, जिस परंपरा में लिप्त है, उस परंपरा को अपना निभाते रहे, अगर उसकी आस्था है तो। लेकिन यहाँ पे उसने वो चीज़ बर्बाद कर दी। भारत में दूध, सोचिए कि दूध पर्याप्त मात्रा में नहीं है, कुपोषण के सब शिकार हैं। अब बताइए, इसमें अपनी बात रखिए सत्या सिन्हा, क्या इसमें कहना चाह रहे हैं? कहने का मतलब है, आपकी बात सही है, लेकिन ये बातें आप मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे स्टैच्यू बना हुआ है सब जगह पे, बुद्ध का, अम्बेडकर का, वहाँ फूल चढ़ा रहे हैं, तो उससे क्या मिल रहा है? फूल का वेस्टेज नहीं है, पैसे का वेस्टेज नहीं है, उस पैसे का एक सदुपयोग एक मिनट, यहाँ बात शिवलिंग की चल रही है, बार-बार आप बात जो है बुद्ध की करने लग रहे हैं, बात-बात बाबा साहब अम्बेडकर की कर रहे हैं। बात चल रही है शिवलिंग की, कि शिवलिंग पे चढ़ाना। अरे फूल चढ़ाना जब हर जगह वेस्टेज है तो हर जगह वेस्टेज है ना। अगर कोई जाके दूध जो है, जाके बुद्ध पे ही दूध चढ़ा रहा है, बाबा साहब पे भी चढ़ा रहा है, वो भी अंधविश्वास है, वो भी गलत काम है। आप इसको क्यों लेके चल रहे हैं कि उसको हम डिफेंड करेंगे? आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं? आपको क्या लगता है कि कोई ले जाके दूध जो है शिवलिंग पे डाल देगा या दूध ले जाके बुद्ध की मूर्ति होगी उसके ऊपर डाल देगा तो हम उसको डिफेंड करेंगे? नहीं, ये आपका सोच है, हम लोगों का सोच नहीं है। एक साइंटिफिक टेम्परामेंट वाला सबसे पहले इस चीज का खंडन करता है। अगर अम्बेडकराइट भी कोई बच्चा जो है उसको नहीं समझ है, उसको भी किसी ने बोल दिया कि हाँ तुम ऐसा करो, चाहे वो गलती से कर भी दिया, तो हम अम्बेडकराइट जो है उसको तुरंत रोकते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, ये गलत चीज है। आपके यहाँ प्रथा नहीं देखी जाती है, आप तो उसको सपोर्ट करते हैं। आपका बाबा ढाबा तो सीधे-सीधे आके बोलता है कि हम चढ़ाएँगे, ये बिल्कुल चढ़ाएँगे। कौन होता है रोकने वाला? ये चीज़ आप लोगों में है ना। आप लोग अंधविश्वास को अंधविश्वास नहीं मानते। आप लोगों के यहाँ, आपके अंदर जो है कभी ह्यूमैनिटी, मानवता होती ही नहीं है। और यही ह्यूमैनिटी, मानवता नहीं होने के कारण आप लोग सदियों से भारत की एससी, एसटी, ओबीसी का शोषण करते आए हैं। यही कारण है शोषण करने का। आपके अंदर कभी ह्यूमैनिटी नहीं जगती। आपको कभी भी ये बात को, लोग को थोड़ा-सा भी सोचते हैं कि भारत में कितने लोग कुपोषित हैं और इन कुपोषितों को कैसे प्रोटीन की मिलेगा, कैसे कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, विटामिन्स की कमी कैसे पूरी होगी? दूध खरीद के चढ़ाए जा रहे हैं गलत चीज़ों पे। अच्छा बताइए, शिवलिंग पे बिना दूध चढ़ाए पूजा नहीं हो सकती क्या? शिवलिंग पे भी क्यों? जाने की ज़रूरत है। एक सुनिए, मैं मेरी अपनी बात पे बोले जा रहे हैं सही सुन कर के आप। बोलिए पहली बात ना, तो क्या है, हम तो तो आपकी हाँ, बात सुन तो रहे हैं। पहली बोलिए। बात तो क्या है कि आपकी बात से तो ये नहीं लग रहा कि आप साइंस के विद्यार्थी हैं, मुझे नहीं पता, आपकी बातों से लग रहा है। देखिए, आपकी बातों से तो लग रहा है कि आप 5वीं में 5 बार फेल हो गए हैं। सही बता रहा हूँ मैं। कोई व्यक्ति शिवलिंग पे दूध चढ़ाने को डिफेंड कर रहा है और मुझसे कह रहा है कि बाबा साहब पर इस पे फूल फेंक दो, तो इससे पता चलता है कि 5वीं में 5 बार फेल हैं। और आप हमको साइंस समझाएँगे? पूरे आपके खानदान में जितना लोग साइंस नहीं पढ़े होंगे ना, उतना बिना पढ़े हम उससे ज़्यादा बता देंगे। आप हमको साइंस मत पढ़ाइए कि साइंस के स्टूडेंट हैं कि नहीं हैं। आपका इसरो का पढ़ा हुआ चेयरमैन जब ये बात कहता है कि हम वेद जो है, वेद से पश्चिम वाले विज्ञान चोरी करके ले गए, तो भाड़ में जाए ऐसा साइंस आपकी पढ़ाई, आप भाड़ में जाए। हमको ऐसा चाहिए ही नहीं कि जो व्यक्ति आपका साइंस साइंस कर रहे हैं। इनका इसरो का चेयरमैन जो है क्या कहता है, जरा एक बार एक नजर डालते हैं। इनका जो है इसरो का चेयरमैन क्या कह रहा है, एक नजर उस पर डाल देते हैं, देखना जरूरी है। क्योंकि ये क्या करते हैं, ये लोग साइंस बता रहे हैं कि इन बातों से पता चल रहा है कि
कि साइंस पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। ये कितना पढ़े हैं, अभी हम दिखा देते हैं इन लोगों का साइंस। इनका साइंस इनके पढ़े-लिखे जो साइंस पढ़े हुए लोग हैं, वो कितना उनको ज्ञान होता है। इनके साइंस पढ़े हुए लोगों का पहले ज्ञान देख लीजिए सब लोग, अपनी आँखों से देखिए। ज़रा पढ़ के आप खुद सुनाइए कि आपके जो साइंस के स्टूडेंट हैं, इसरो के चीफ बन के जो बैठा हुआ है, उसको साइंस का कितना ज्ञान है? इसरो पढ़ का के चीफ ज़रा हम बनाए बताइए तो? हैं, आप बताइए ना, इसरो का चीफ हम बनाए हैं? हम बनाए तो अगर नहीं देखेंगे बनाए तो हैं, तो बनाए आप क्यों हमको करते हैं? काहे बता रहे हैं कि आपके आपकी बातों से लग रहा है कि आप साइंस पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? आप होते कौन हैं? आप डिसाइड कीजिएगा हमसे कि हम पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। जब आपके यहाँ का पढ़ा-लिखा व्यक्ति जो है, जो साइंटिफिक फील्ड में बैठा हुआ है, वो ऐसी मूर्खता भरी बात कर रहा है, तो भाड़ में जाए आपका ये साइंस। केवल नाम कह देने से साइंस, साइंस कहने से साइंस हो जाता है? रट्टू तोता की तरह डिग्री ले लेने से साइंस हो जाता है? साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है, वो रट्टू तोतापन से नहीं आता है। उस मामले में यही कारण है कि जब अनपढ़ थे कबीर जी, रैशनैलिटी की बात कर रहे थे। आपके लोग जो हैं पोथी पढ़-पढ़ के, किताब पढ़-पढ़ के मूर्खता भरी बातें लिख के गए अपनी किताबों में। जबकि वो अनपढ़ उनको कहा जाता है कि नहीं पढ़े-लिखे थे, उसके बाद से भी रैशनैलिटी की बातें कर रहे थे वो। तो आप हमें बता दीजिए ना कि आपका साइंस पढ़ा हुआ ये व्यक्ति जो है, क्या लिखता है? एस सोमनाथ, वेदों से मिले विज्ञान के सिद्धांत पश्चिमी देशों ने इन्हें अपनी खोज बताया। इसरो चीफ का दावा, बताइए। फिर आगे लिखता है, इसरो चीफ चेयरमैन ने कहा, ये देखिए क्या कहा, चेयरमैन ने कहा संस्कृत भाषा वैज्ञानिक विचारों को आगे बढ़ाने में इस्तेमाल की जाती है। दीजिए लीजिए, इस साइंस का आप पक्का वाला स्टूडेंट होगा ना भाई। आज तक इतना बच्चे जो हैं, जो एडमिशन लेता है क्लास 12 में, इंजीनियरिंग किया, मेडिकल किया, कोई संस्कृत भाषा नहीं पढ़ता, और ये व्यक्ति क्या बता रहा है कि संस्कृत भाषा वैज्ञानिक विचारों को आगे बढ़ाने में इस्तेमाल की जाती थी। लीजिए, फिर कहता है कंप्यूटर की भाषा भी संस्कृत है। पगला गया है क्या भैया? हैं? पगला गया है? गोबर गोमूत्र के डोज के बाद से भी कोई व्यक्ति ऐसा बोल दे, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन व्यक्ति है ये जो ऐसे बोल रहा है कि भैया कंप्यूटर की भाषा भी संस्कृत है। पता भी है कंप्यूटर का फाउंडर कौन था? उसको संस्कृत आती भी कि नहीं थी? हैं? आज तक कीबोर्ड जो है कंप्यूटर का, वो नहीं बना संस्कृत में। फिर लिखता है, इसरो चेयरमैन ने कहा संस्कृत भाषा वैज्ञानिक विचारों को आगे बढ़ाने में इस्तेमाल की जाती थी। लीजिए भैया, तो ये आपको लग रहा है कि ये साइंस का स्टूडेंट है, साइंस का प्रोफेसर है, या साइंस पढ़ा हुआ व्यक्ति है? हाँ अब जी, बता रहा हूँ, अब सिन्हा। बात सुनोगे मेरी? हाँ, आप मेरी बात हाँ, सुनिएगा, कैसे सुनेंगे, बोलते चलिए। बिल्कुल हाँ, सुनेंगे। क्या है कि आप इतना उत्तेजित मत होइए, आप सुनिए। हाँ, हम तो आपका हकीकत अब बता दिए। मेरी क्या हकीकत है, हुँ। मतलब मेरी आपकी हकीकत है वो तो। आप उससे भी बड़ा आप आपको आपकी हम कैसे यही समझते हैं मेरी बात? हकीकत है कि जिस चीज़ को डिफेंड करना है, उसी चीज़ को ये भी डिफेंड करता है, और फिर ये वही भी बात आप ही की तरह बात कर रहा है। फिर वही बातें कर रहे हो। तो तो आप फिर क्यों वही बैठे हुए बात हो? तो वो आप चेयरमैन हमें क्यों बता दीजिए ना, है? काँवड़ जो है आस्था का विषय कैसे है? यही बता दीजिए। अब सुनिए, इसरो का चेयरमैन वो है, आप हुँ। क्यों बैठे हुए हैं ऐसे ही? आप क्या करते हैं? इसरो का चेयरमैन है, आप उस लायक हैं? आप भई कैसे बैठेंगे इसरो का चेयरमैन? आपको पता भी है इसरो का चेयरमैन कैसे बनता है? कैसे बनता है ज़रा बताइए तो? इसरो का चेयरमैन कैसे बना जाता है? आप क्यों नहीं चेयरमैन है बताइए? आप इसरो का मैं एग्ज़ाम वही को तो दिए, पूछ पास रहा हुए मैं आपसे एग्ज़ाम पास अच्छा, किए इसरो आप का? क्यों नहीं बने हैं? आप तो हमको कह रहे थे कि आपको देख के लगता नहीं है कि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, तो फिर आप तो होंगे साइंस के स्टूडेंट। आपको तो इसरो का चीफ बन जाना चाहिए था, आप काहे नहीं बने हैं? आपको आना चाहिए ना, आप लेकर के आए। आप लेकर नहीं, आए नहीं, ना, खुद आपने आपने तो हमको बोल दिया ना कि आप लगते ही नहीं हैं, तो चलो हमने मान लिया। आप अपना बता दीजिए कि आप क्यों नहीं बने हैं? आप तो होंगे, दूसरों को जब आप कह रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप तो होंगे। चलिए बता दीजिए, आप काहे नहीं बने हैं इसरो का चेयरमैन? पहले बात सुनिए, हम टॉपिक कहाँ था, कहाँ नहीं, पे नहीं, हम रह गए सुन इसी पे। लेंगे, लेकिन ठीक, बताइए ना, हाँ, अपने सवाल का जवाब आप पहले दीजिए सुने, ना, आप काहे नहीं बने अभी तक? जो उनकी कैपेसिटी है उस पर्टिकुलर फ़ील्ड क्या का, जो पहले कैपेसिटी है? कि वेद से पहले आप विज्ञान निकला है? पहले यही सुनोगे भी ऐसे कैपेसिटी है अरे कि भाई थोड़ा संस्कृत जो है, संस्कृत भाषा से वो बना है? चलो इसमें संस्कृत एग्ज़ाम्पल भाषा देता हूँ, कंप्यूटर की चलो, भाषा चलो, है? चलो, 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 चलो मैं यही एग्ज़ाम कैपेसिटी है? इसरो का चेयरमैन बनने के लिए ये कैपेसिटी होनी चाहिए कि कंप्यूटर की भाषा संस्कृत है, संस्कृत से जो है कंप्यूटर बना है, और वेदों से विज्ञान बना है, पश्चिम वालों ने चोरी कर लिया है। ये कैपेसिटी होनी चाहिए चेयरमैन बनने की? बता दीजिए, एक बार खुल के बताइए ना। हाँ जी, ये मत होइए पहली बात। अब आराम से उसमें उत्तेजना मत आराम होइए से और ही दूसरी बात पहली कर बात रहे आप मुझे हैं, बिल्कुल आराम से बात कर रहे तो हैं। मुझे ठीक है, आप बोलिए। सुनिए, ठीक है? हाँ, अब चलिए, अब पहली बात क्या हुँ। है कि आप पहले तो क्या है कि कुछ-कुछ बेसिक चीज़ समझिए पहली बात, थोड़ा टाइम दीजिए मुझे, उसके बाद आपको जो बोलना बोलिएगा, आप एक वही काम बात कीजिए, आप सीधे मुद्दे पर बात कीजिए। हाँ, हम मुद्दे बात कर रहे हैं, बिल्कुल मुद्दे बात कर तो रहे हैं। जैसे बताइए क्या कि है आप काँवड़ सुन जो है वो आस्था का विषय कैसे है? कब से है? भाई आपका संविधान है नहीं है? है संविधान? संविधान में एक आर्टिकल है कि वो धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। ये बात सही भी है कि वो
साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करता है, लेकिन वो भी करता है बात, तो उसको अधिकार है या नहीं आप बताइए पहले? आप जाके बोलिए कि भाई गलत है, जाइए कोर्ट में, क्यों नहीं जाते कोर्ट में? जाइए कोर्ट में, आपके पास हम ऑप्शन आपसे है। क्या पूछे हैं, आप ये जवाब गलत क्या दे बात है, रहे हैं? नहीं वही बात हम है, आप आपसे क्या पूछे हैं और आप क्या जवाब हाँ, दे रहे हाँ, हैं? हाँ, हमने बोलिए, आपसे हाँ, पूछा बोलिए, बोलिए। कि कांवड़ जो है, उसमें किसी की आस्था है कांवड़ उठाने की, शिवलिंग पर जल डालने की, दूध डालने की, उसकी अपनी आस्था है। तो भैया कोई जा रहा है उनको मारने पीटने, झगड़ा करने? कोई नहीं कर रहा है। भाई उनकी आस्था का विषय वो करें, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये बात आती है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को कभी नहीं कहता कि अंधविश्वास को बढ़ावा देना है, वो कहता है साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा देना है। तो जितने भी साइंटिफिक थिंकिंग वाले लोग हैं वो तो क्वेश्चन एराइज करेंगे कि भैया आपकी आस्था है, ठीक है, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो साइंटिफिक क्वेश्चंस जो आ रहे हैं माइंड में कि ये जो आप अपनी आस्था को मान रहे हो, जिस चीज के लिए आपने मन्नत मांगी है, आपने सोचा कि हमारा ये मन्नत पूरा कर दो ये सोमवार, जैसे इसकी कथा भी है सावन महात्म्य में कि एक लड़का था, बच्चा नहीं हो रहा था एक व्यापारी को, तो उसने शिव आराधना किया, शिव की आराधना किया, तो उसको एक बच्चा हो गया। पार्वती जी टिक गई कि भाई उसको बच्चा कर दीजिए कर दीजिए, तो बोले शिव की हाँ ठीक है कर देते हैं, लेकिन अल्पायु में मर जाएगा। फिर उसकी शादी वादी कुछ कराई गई, क्या की गई, फिर जो है वो कहा गया कि अल्पायु में तो मर जाएगा, अब क्या होगा? तो किसी ने सलाह दी कि तुम ना सावन के सोमवार जो है उसका व्रत रखो, जब व्रत रखोगे तो शिव जी प्रसन्न होंगे। शिव जी प्रसन्न हो गए व्रत रखने पर और उसका पूरा कर दिए, तो बच्चा जिंदा बच गया। ये सावन महात्म्य में आप कथा पूरी दुनिया को सुनाते हो कि ये पूरा करने पर ये हो गया। उस चक्कर में पूरे भारत के लोग आस्था के नाम पर, शिव के नाम पर जल डाल रहे हैं। तो हमने क्या क्वेश्चन खड़ा किया कि ये जो कथा सुनाई जाती है ये कौन से हिंदू स्क्रिप्चर या ब्राह्मणिकल स्क्रिप्चर में आता है? क्या किसी ने अफवाह फैला दी, र्यूमर फैला दी? क्योंकि अगर किसी भी ऑथेंटिक किताब में ये कथा नहीं है, अगर ये कथा का बुनियाद ही झूठ है और फेक न्यूज है, और किसी फेक न्यूज के आधार पर कोई परंपरा खड़ी हुई है, तो उस पर क्वेश्चंस कौन करेगा? उसकी फैक्ट चेकिंग कौन करेगा कि हमारी परंपरा है भी कि नहीं है? आस्था एक अलग चीज है। आस्था किसी व्यक्ति की अगर है कि नहीं, भैया हम तो सामने वाले को जाते हैं, जो दिखता है उसको गाली देते हैं, ये हमारी आस्था है, किसी ने ऐसा अपना बना रखा है। तो इसी तरह से गाली देते रहेगा तो सब लोग ये थोड़े बिलीव कर लेंगे भैया आपकी आस्था है तो हम मानेंगे ही मानेंगे, नहीं मानेंगे ना, हर व्यक्ति नहीं मानता। क्वेश्चन खड़ा करेगा कि भैया ये कैसी आस्था है? तो इसी तरह से अगर ये हिंदू की परंपरा है कि शिवलिंग पे सोमवार हम व्रत रखते हैं, चढ़ाते हैं, भगवान जो है ऐसा कर देते हैं, अगर ये बात सच है तो इसी का तो प्रूफ मांगा जा रहा है। किसी की आस्था थोड़े की जा रही है कि आप अपने आस्था मत मानिए, आप मानते रहिए, लेकिन जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसका जवाब देने से काहे भाग रहे हैं? तो आप बता दीजिए कि कब से परंपरा चल रही है, किस स्क्रिप्चर में ये बातें लिखी हैं जिससे कि ये थोड़ा प्रामाणिक हो कि ऐसा कभी हुआ था? बोलिए। आप पहली बात तो क्या है ना कि आप अगर आपको क्या है कि सुनने का आप हिम्मत ही नहीं, पहली बात आप बोल रहे हैं, आप टाइम देके सुनिए और ऐसी बातें बोलो जो मैं सुनिए, आप टाइम मत काटिए, आप सीधे-सीधे रेफ़रेंस देके बात करेंगे ना, तो आपकी पूरी बात सुनी जाएगी। जब रेफ़रेंस देके नहीं बात करेंगे, सिर्फ़ टाइम काटेंगे, तभी नहीं सुनी जाती है। तो आप टाइम मत काटिए, जो क्वेश्चन पूछा हूँ रेफ़रेंस सहित आप जवाब दीजिए। बोलिए। 1 मिनट टाइम दीजिए, फिर हम चीज़ पे आते हैं, ठीक है? तो पहली बात क्या है कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, 800 करोड़ लोग हैं ना, कुछ लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि प्योरली साइंटिफिक हैं, वो बिल्कुल रिलिजन फॉलो नहीं करते हैं, प्योरली साइंटिफिक लोग हैं जो कि बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि रिलिजन ज़्यादा फॉलो करते हैं क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है साइंस के बारे में। कुछ लोग ऐसे हैं कि दोनों हैं उनमें मिक्स, ठीक है? जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊँ, तो अगर आपने सुना होगा न्यूटन की जो न्यूटन ने एक कैलकुलेशन किया, ठीक है? वो कैलकुलेशन ये किया, मैं आपको सोर्स भी देता हूँ उसका, कि जो दुनिया है ये 2060 में इसमें क्राइस्ट का रीबर्थ होगा। उसने ये न्यूटन का कैलकुलेशन है, इतना महान वैज्ञानिक का, ठीक है? तो अगर कोई व्यक्ति है, उसमें बिलीफ भी है, साइंस भी है, तो आपको ज़रा उस कोई भी व्यक्ति है हो सकता है कि आप पहली बात ये किसी भी व्यक्ति को लीजिए, ऐसा नहीं कि ये यही हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, उनकी आस्था है, ठीक है? एक विज्ञान है, उतना अब आप बोलेंगे गलत बिल्कुल गलती बात है, उनको बिल्कुल वैज्ञानिक बातें करनी चाहिए, लेकिन आपका जो संविधान है, जब संवैधानिक फ्रीडम दे रहा है, संविधान में बोल दे कि भाई बिल्कुल संविधान में तो लिखा होना चाहिए, मैं सपोर्ट करता हूँ इस बात का कि भाई उसमें लिख दे कि कोई भी ऐसा काम, लेकिन अब संविधान में क्या है, आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। अब जब फ्रीडम मिल गया, तो उसमें रीजन है तो आपको पता ही है सब रीजन में क्या-क्या चीज़ें हैं। वो तो लोग फिर उनको अधिकार उसका है। अगर संविधान हमारा क्लियर होता है इस बात पर कि भाई हाँ, हमें सिर्फ साइंटिफिक टे अब सुनिए, अब सुन लीजिए बात को कि हमें साइंटिफिक टेम सुन लिया मैंने अपनी बात को। आप संविधान पे आरोप लगा रहे हैं, तो आप बता दीजिए कि जब संविधान नहीं था, तब क्या लोगों की आस्था थी कि नहीं थी? तब लोग पूजा-पाठ करते थे कि नहीं करते थे? ये भी क्लियर कर दीजिए लगे हाथ। आपने अभी क्या किया कि पूरा का पूरा सारा अपना जवाब जो है घुमा दिया। आप न्यूटन का नाम लिए। न्यूटन जो है, वो व्यक्ति की पर्सनल सोच हो सकती है। क्या उसकी पर्सनल सोच को किसी साइंटिस्ट ने साइंटिफिक रिसर्च में कंसीडर किया
क्या? न्यूटन ये सोचते थे इसीलिए इसको भी साइंस में कैरी फॉरवर्ड किया जाए। किसी भी व्यक्ति की पर्सनल सोच हो सकती है कुछ भी, अंधविश्वासी भी सोच सकता है। साइंस सिर्फ उसके साइंटिफिक टेम्परामेंट को एक्सेप्ट करता है, पर्सनल सोच को नहीं। यही कारण है कि न्यूटन्स के भी कई बातें गलत हुई, आइंस्टीन की भी कई बातें जो है अपडेट की गई। हर एक साइंटिस्ट जो है हर चीज 100% थोड़े सही बोल सकता है। वो हो सकता है कि उसमें से कुछ बातें अनुमान भी तो लगाता है, कुछ मॉडल पेश करता है, मॉडल में फर्दर अपग्रेड की भी जरूरत पड़ती है, अपडेट की भी जरूरत पड़ती है। कुछ चीजें होती हैं जो बिल्कुल फैक्ट होती हैं, वो एक्सेप्ट कर ली जाती हैं। तो आप ये लॉजिकल फालसी लेके आप इस्तेमाल कर रहे हैं न्यूटन का, जबकि साइंस जो है कई चीजें न्यूटन की पहले ही रिजेक्ट कर चुका है। जो अच्छी चीजें थी उसको एक्सेप्ट कर लिया, जो खराब चीजें थी उसको रिजेक्ट। ये साइंस की खूबी है, जिसमें वो पहले वाले रिसर्च कैसे आगे बढ़ता है कि पहले वाले में देखा जाता है वो कहाँ रुक गए हैं, क्यों यहीं पर रुक गए थे, तो पाया जाता है कि क्या ऐसे लूप होल्स थे जो वो नहीं पकड़ पाए थे। उस लूप होल्स को पकड़ा जाता है कि वो शायद यहाँ से गलत डायरेक्शन में चले गए थे, इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाए थे। उसको सही कहता तब दूसरा व्यक्ति आगे बढ़ता है। फिर ये जहाँ रुक जाता है तो अब नया साइंटिस्ट ये सोचता है ई काहे यहाँ पे रुक गए, इन्होंने कहाँ पे दिशा दिग्भ्रमित हो गए या क्या चीजें नहीं फाइंड आउट कर पाए जिसके कारण से यहीं रुक गए, क्यों नहीं। फिर वो उस लूप होल्स को दूर करता है तो वो आगे बढ़ जाता है। इस साइंस होता है, आप उससे कंपेयर ही नहीं कर सकते। जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था तब भी लोग ऐसे ही धार्मिक रूप से धर्मांध थे। आप कॉन्स्टिट्यूशन पे पूरा डाल दिया कि आजादी देता है इसीलिए सब लोग ऐसा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था तब लोग नहीं करते थे क्या? ये भी लगे हाथ जवाब दीजिए। अब बोलिए। क्या-क्या? कॉन्स्टिट्यूशन भाई जब बात कॉन्स्टिट्यूशन शायद नहीं पहले था मैं तब लोग जो हाँ। है धार्मिक आस्था नहीं रखते थे, नहीं धार्मिक ये लोग अंधविश्वास नहीं धार्मिक करते थे आस्था क्या? थी, लेकिन अगर आपके पास मौका हुँ। है सही करने का, तो आप सही कीजिए उसको कि आप तो आपके साथ मेरे सही दोस्त बोले करने कर का लो भाई, मौका ये कर वही तो मैं बोल रहा हाँ, हूँ कि हाँ सही बोलिए। करने का मौका वही कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया ना। टेम्परामेंट साइंटिफिक पहली बात टेम्परामेंट ये क्यों दिया? साइंटिफिक हाँ, टेम्परामेंट बोलिए। बस सुनिए पहली बात क्या आपको ये हुँ, पता होगा अगर आपने उसमें पढ़ा होगा, तो वो पता है आपको किसका पार्ट है? वो किसी का हुँ, पार्ट है। वो आपको पता है कि संविधान का जो मूल जो एक होता है कि जो आप एनफोर्स कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जो कि हुँ, बोलते हैं ना एपीएसपी है, वो पता है आपको उसका पार्ट है। वो संविधान का मेन पार्ट नहीं, कोई बात पता है ये? पता बात है आपको? सुन कास्टेड होगा, क्या अगर आप चीज़ बताओगे। पार्ट नहीं है? अब सुन लीजिए, जो साइंटिफिक टेम्पर की बात है ना, संविधान में 2 पार्ट हुँ, है। एक पार्ट है एनफोर्स कर सकते हैं, दूसरा पार्ट वैसा है अच्छा। जो कि स्टेट पॉलिसी बनाने में उसका यूज़ होगा। तो जो हुँ, डीपीएसपी बोलते हैं इसको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ये हुँ, इन्फोर्स स्टेट वैसी पॉलिसी बनाएगी उसको यूज़ करके। आप पता है आप उसको इन्फोर्स नहीं कर सकते कोर्ट में, आपको सुनकर कष्ट होगा बात ये। अगर वो हो जाए तो अच्छी देखें बात है, मैं सपोर्ट हाँ, बोलिए, बोलिए अब सुनाइए सुनाइए। देखें, हाँ, बोलिए। पहली तो हाँ, एक बोलिए। बात अच्छे से समझ जाइए कि भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार कोई भी सरकारी पैसा जो है, किसी भी धार्मिक कार्य में खर्च नहीं होगा। ये नियम है, लेकिन क्या देखा गया है? कुछ लोग खर्च कर रहे हैं। यानी ये संविधान की गलती नहीं है, ये उस व्यक्ति की है जब गलत लोग जाते हैं। तभी बाबा साहब ये बात कहे थे कि ये संविधान तभी तक सही है जब सही लोगों के हाथ में हो। गलत हाथों में पड़ गया तो गलत भी रिएक्शन करता है। ये परमाणु बम देखे हैं ना? वही ओसामा बिन लादेन के पास होता तो अमेरिका पर ही अटैक मार दिया होता। समझ रहे हैं? तो सही हाथ में होना और गलत हाथ में होना, किसी भी चीज का सही हाथ में होगा तो सही प्रयोग हो सकता है, गलत हाथ में होगा तो गलत जगह पे हो सकता है। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन भी अगर सही हाथ में होगा तो सही तरह से उपयोग होगा, गलत हाथ में होगा तो उसमें भी वो कुछ ना कुछ लगा के, जैसे ईडब्ल्यूएस कोटा ले आया। ईडब्ल्यूएस क्या था? संविधान के अनुसार थोड़े है, नहीं है, फिर भी ईडब्ल्यूएस कोटा इन्होंने घुसेड़ लिया। तो जो व्यक्ति जो है संविधान का गलत प्रयोग कर रहे हैं, अपने फायदे के लिए प्रयोग कर रहे हैं, उसका आप हमें एग्जाम्पल मत दीजिए। बाबा साहब भी नकार चुके हैं। आप बस हमको इतना बता दीजिए कि जो कांवड़ यात्रा है वो कब से भारतीय संस्कृति में घुसाया गया है, और कौन से ब्राह्मणिकल ग्रंथ में, किसी भी पुराने नए कौन से ग्रंथ ने इसका सपोर्ट किया है कि यह हम भारतीयों की परंपरा है? अगर नहीं है तो कौन व्यक्ति जो है खड़ा किया, कब खड़ा किया? क्या शिव आए थे बताने के लिए कि भाई शिवलिंग पर आप पानी चढ़ाना, हम मन्नत पूरी कर देंगे? अगर वो नहीं बताए थे तो कौन ये फेक न्यूज फैलाया है? हम बस इतना जानना चाहते हैं, वो बताइए। बैठ के आप बताइए मुझे। आप संविधान में साइंटिफिक टेम्पर के बारे में कब बैठ के आप बताइए ज़रा, आपका जानकारी देखिए इस बारे में। कि आप काहे भाग काहे रहे हैं? मूल मुद्दे से आप काहे भाग रहे हैं? आप तो यहाँ पे आए थे कि आप इसका जो टॉपिक है, उस टॉपिक में ये आस्था का विषय है और आप ये क्या कह रहे हैं? जब आस्था का विषय है, जैसे टॉपिक मैं छोड़ रहा हूँ, आप तुरंत टॉपिक बदल के भाग जा रहे हैं। मूल मुद्दा पर चर्चा इसे बात ही नहीं करना चाहते। बस आप हमको बता दीजिए ना कि भारतीय कौन से स्क्रिप्चर ने कांवड़ यात्रा, शिवलिंग पे दूध डालने की व्यवस्था की है और सावन के पहला सोमवार या सोमवार करने की प्रथा दी है? बस इतना बताइए आप हमें। चलिए, तो मेरा इसमें जवाब यही है कि हो या नहीं हो, कोई फ़र्क हुँ। पड़ता है पहली बात? कोई फ़र्क पड़ता है? हाँ, पड़ता है हो या ना, नहीं? हाँ, बताइए, फ़र्क सब आदमी पड़ता ने है। बनाया मान है। लीजिए कि अभी कोरोना आया था और कोई व्यक्ति जो है कोरोना कहे कि कोरोना देवी हैं, कोरोना देवी का टेम्पल बना दे, ठीक है? और जैसे कोयंबटूर को देख लीजिए, मैं शेयर करके दिखा देता हूँ। कोयंबटूर में
कोरोना देवी का टेम्पल बना दिया गया। तो ये डिफाइंड है ना, कब कहाँ पे क्या चीज़ बनाई जा रही है। इकोनॉमिक्स टाइम्स छापता है, कोयम्बटूर नाउ हैज़ अ टेम्पल फॉर कोरोना देवी। अब बताइए कि जो एक बीमारी है, बीमारी को इन्होंने देवी बना दिया। ऐसे ही शीतला माता, वो चेचक जो होता है, जो स्मॉल पॉक्स और कुछ होता है ना, तो वो छोटा चेचक होता है, तो उसमें भी देवी कहते हैं, देवी जी आ गई हैं। अब बताइए, आपकी ये तो एक बीमारी थी, इसका इन्होंने टेम्पल बना दिया। अब क्या आप ये कहेंगे कि इसमें लोगों की आस्था है और लोग मान रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? बताइए आप हमें। अगर इस पर नहीं कहेंगे तो फिर यही बात आती है कि फिर ये भी तो कहीं न कहीं से शुरू हुआ होगा, क्योंकि जब आप किताबों में खोजेंगे तो आपको कोई कोरोना माता नहीं दिखेंगी। जब किताब में नहीं दिखेंगी तो उसी तरह से कांवड़ यात्रा कब से शुरू की गई है? क्या ऐसी चीज़ आ गई थी भैया कि कांवड़ यात्रा इन्होंने शुरू कर दी? कब से शुरू कर दी? कब से भारत में घुसाया गया? यही तो मैंने पूछा, यही तो मेरा फूल सवाल चढ़ा है। रहे हैं आप, बोलिए। फूल क्यों वेस्ट कर रहे हैं, फूल चढ़ा के क्यों वेस्ट कर रहे हैं? ये मंदिर ये स्टैच्यू बना के पैसे क्यों वेस्ट कर रहे हैं बताइए? क्या कोई फ़ायदा उस पैसे का? देखिए, फ़ायदा तो आप अभी जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आप इधर-उधर भाग रहे हैं बस। आप सोच रहे हैं ना कि वो क्वेश्चन कर दें, वो क्वेश्चन कर दें, तो आपका ये जो क्वेश्चन आज का टॉपिक है, ये छूप जाएगा, ये नहीं छूपने वाला है। अभी भी क्वेश्चन ज्यों का त्यों है। क्वेश्चन अभी भी है कि जैसे कोरोना का टेम्पल बन गया, वैसे ही ऐसी क्या व्यवस्था आ गई थी कि लोगों ने काँवड़ की व्यवस्था शुरू कर दी। वो जल ले जाकर इस नदी से उस नदी पर लगे ले जाने के लिए, लोग पैदल इतना भारी-भारी बोझ ढोने लगे। कब से शुरू हुआ, कैसे हुआ? जब किसी स्क्रिप्चर में नहीं दिख रहा है तो ये कब से प्रथा शुरू हुई? हिंदू धर्म का ये हिस्सा कैसे है, फिर आस्था कैसे है? यही तो मेरा प्रश्न है, बताइए ना, इसका जवाब हाँ, तो दीजिए। हाँ, इसका जवाब ये है कि वो लोग उतने ही हुँ। गधे हैं जितने बाकी धर्म के लोग गधे हैं। इसका जवाब समझ में आ गया, चाहे बुद्ध के हों, चाहे इस्लाम के हों, चाहे 1 मिनट, 1 मिनट। आपने क्या कहा? कौन गधे हैं? आप दूसरे धर्म पे काहे जा रहे हैं? हमको यही नहीं समझ में आ रहा है। आपको अपने धर्म की बात चलती है, आपके धर्म की, तुरंत टपक के चले जाते हैं दूसरे धर्म पे। अरे दूसरे धर्म वाला क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, आएगा तो हम बात कर लेंगे ना। आप अपना बता दीजिए कि आपके धर्म का हिस्सा ये कब बना? कब से आपने उस पर आस्था रखना शुरू किया? क्योंकि आस्था अक्सर हाँ स्क्रिप्चर से आती है। स्क्रिप्चर में किसी की आस्था होती है कि स्क्रिप्चर हमारे ऋषि ने लिखा है, हमारे मुनियों ने लिखा है, इस समय लिखा है, ये पांडुलिपि मिल गई है, तो पहले समय से चला रहा है, तो उसकी हम लोग चेक कर लेंगे कितना पुराना है। अगर कोई नया-नया मंदिर बना दिया, नया-नया कोई व्यवस्था बना दिया, तो उसकी भी तो चेक करना पड़ेगा ना। तो आप भाग काहे रहे हैं? बताइए हमें कि कब से ये आस्था जुड़ी? कब से आपने इसको आस्था का खेल बनाया? लिखा होगा तो हाँ साइंटिफिक जी। हो जाएगा। भाई गज़ब आदमी हो आप। अगर लिखा होगा तो साइंटिफिक हो जाएगा वो। अगर मान लो कहीं लिखा होता तो ये तो आपके आस्था का विषय है ना। आप ही तो आके रो रहे थे कि आस्था का विषय है। हम तो कह ही रहे हैं कि साइंटिफिक टेम्परामेंट से चलना पड़ेगा। अब आपको साइंस याद आने लगा? जब क्वेश्चन आ गए, अभी आस्था कह के आप छुपा रहे थे। जब ये क्वेश्चन आ गया कि भैया कब से आपकी आस्था है उसमें, तो आप खुद ही रोने लग गए। मतलब आप क्या कहना चाहते हैं कि काँवड़ यात्रा करना, शिवलिंग पे दूध चढ़ाना ये अंधविश्वास है? आप ये हाँ, कहना इसका जवाब चाहते दे रहे हैं। हैं? हम इसका जवाब दे रहे हैं। आप सुनिए, ये आप मतलब अंधविश्वास है? भाई मेरा जवाब सुन हाँ, लीजिए बोलिए। आप। और हाँ, बोलिए ना। आप एक काम कीजिए, संवैधानिक रूप से साइंटिफिक टेम्पर प्रमोट करना है। आप एक पिटीशन फाइल कीजिए सुप्रीम कोर्ट में कि भाई ये अंधविश्वास है, आप इसको सुनिए, फिर आप भागने लग गए। आप यहाँ पे क्या करने आए हैं? जो आप हमसे कह रहे हैं, जाके आप खुद काहे नहीं कर लेते हैं? हैं? फ्री में सलाह देने के लिए आप ही एक बैठे हैं क्या यहाँ पे? हज़ारों लाखों लोग हैं, रोज़ फ्री में सलाह देते हैं। आप अपना जिस टॉपिक पे डिबेट करने आए हैं, वो काम कीजिए। अब आप टाइम काट रहे हैं, अब मैं समय नहीं दूँगा आपको। मैं समय दे रहा था अभी तक आपको कि आप अपनी बात रखेंगे, लेकिन आप बुरी तरह से यहाँ फ्लॉप हो गए। आपके पास कोई जवाब नहीं है इसका। आस्था कह के बचाने आए थे, लेकिन अभी तक आप इस पर एक शब्द नहीं जवाब दे पाए हैं। चलें फिर, टाटा बाय-बाय। कम से कम आपने कहा कि आस्था का विषय है, तो भैया हम मना थोड़े कर रहे हैं। हम भी कह रहे हैं कि भैया चलो आस्था मान लिया जाए। लेकिन आप एक सबूत तो दीजिए ना। कब आया, कैसे आया, किसने लिखा? कोई सबूत नहीं, कोई एविडेंस नहीं। आस्था का विषय है भाई, मान लो, मान लो, मान लो। हैं? फिर संविधान पे थोप रहे हैं। पूछ दिया मैंने क्वेश्चन जैसे कि संविधान नहीं था तब नहीं मानते थे क्या? तो वहाँ भी आपके पास जवाब नहीं था। वहाँ भी नील बट्टे चोखा बन गया।